बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। जब नवदुर्गे की पूजा होती है और हम लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कन्याओं के पैर पूजते हैं, उनको देवी का रूप मानते हैं, उनके चरण छूते हैं। बुजुर्ग होने के बावजूद, बुढ़ा होने के बावजूद मैं बेटियों के, छोटे बेटियों के पैर छूता हूं, क्योंकि वो हमारी देवी के रूप में हैं। और राजीव जी, दूसरी बात यह कि कल मैं जंतर मंतर, बुढ़ा आदमी, वृद्ध शिक्षक, कल जंतर मंतर जाऊंगा और इन बेटियों को आशीर्वाद दूंगा। पास नहीं पहुंच जाऊंगा, दूर से आशीर्वाद दूंगा और उनका साहस बढ़ाऊंगा कि मैं बुजुर्ग तुम्हारे साथ हूं। अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, देखिए वास्तविकता में जिस प्रकार से ये किसको, मोदी जी को कह दिया, सोनिया गांधी को क्या कह दिया, ये सब बातें हैं बेकार, क्योंकि ये लोग देवी नहीं है, ये नारी नहीं है, ये वो सोनिया जी तो नारी हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लोग करते आए हैं। जिस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये बेटियां बैठी, और सुप्रीम कोर्ट का मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है। और इसके बाद मेरी मांग है, जो बेटियों की मांग है, बच्चियों की मांग है, ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत अरेस्ट किया जाए। आप कल्पना कीजिए राजीव जी, अगर यह आरोप मुझ पे लगा होता या आप पे लगा होता, अगर झूठा आरोप भी लगा होता, हम घटना स्थल पे न भी होते और हम पे आरोप लगा होता, एक लड़की भी अगर आरोप लगा देती, हम जेल के अंदर होते। एक व्यक्ति पे 8 लड़कियां, जिसमें एक लड़की नाबालिग है, वो आरोप लगा रही है। कानून प्रदत्त अधिकारों के तहत अधिकार है कि एफआईआर तुरंत पुलिस दर्ज करे। इतना नंगा नाच कानून का हो रहा है। राहुल गांधी एक संदर्भ ले लेते हैं और पुलिस की पूरी फोर्स उनके घर पहुंच जाती है। बताइए किसने आपसे कहा था, उसका पता दीजिए, उसका फोन नंबर दीजिए। यहां तो बेटियां खुद आरोप लगा रही हैं। तो देखिए, बाकी चीजें राजीव जी हो गई हैं छोटी। यह है भारतीय समाज की, हमारे सनातन धर्म की और देश की अस्मिता का प्रश्न। अगर मेरी बच्चियों को, और ये बच्चियां जो हैं मेरी पौत्री की उम्र की हैं, अगर इन बच्चियों को, जिन्होंने मेरे देश का सम्मान बढ़ाया है, अगर इनका अपमान हो रहा है, अगर इनके साथ, इनके सम्मान के साथ किसी ने भी खिलवाड़ किया है, किसी ने भी, भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से सजा दी थी, जैसे द्यूत क्रिया हुई थी महाभारत के अंदर और धोखा देके हराया गया था पांडवों को, उसी प्रकार से अगर इस प्रकार की द्यूत क्रीड़ा में बेईमानी करके ईवीएम से और हमारी बेटियों के साथ अगर अत्याचार होगा, देखिए सीधी सी बात यह है, हम सहन नहीं करेंगे। हम बुजुर्ग सहन नहीं करेंगे। हमारा जितना अपमान करने हम सहन कर लेंगे, लेकिन अगर बेटियों का, देश का सम्मान बढ़ाने वाली इन बच्चियों की आंखों में आंसू आया, खून के आंसू निकाल देंगे जिन्होंने इन बच्चियों की आंखों से आंसू निकाले हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी बच्चियों, जिन्होंने मेहनत करके, पहलवानी करके, कसरती करके अपना शरीर बनाया है, मैं निशक्त हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, इसके बावजूद इन बच्चियों के साथ अंतिम दम तक खड़ा रहूंगा। और जब तक ब्रजभूषण सिंह अरेस्ट नहीं होगा, देखा जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मैं क्षमा याचना के साथ, कल मैंने जो फोरकास्ट किया था कि बीजेपी को 50 सीट नहीं मिलेगी, अब मुझे लगता है उनको 10 सीट भी नहीं मिलेगी। उसका कारण मैं बताता हूं। मेरा सैंपल छोटा है। कोई भी पुरुष जिसकी मां हो, मां तो सबकी होती है, तो पुरुष हो या स्त्री हो, तो मां तो सबकी होती है, जो नारी होती है, या बहन हो या बेटी हो, वो इन बेटियों के साथ जो घटना घटी है उसके बाद बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। जिसकी मां, बहन, बेटी घर में हो और जो हिंदू समाज और समाज की हमारी जो परंपराएं हैं उसको पालन करता है, वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। अपनी पत्नी से पूछा, 3-4 महिलाओं से पूछा, तो उन्हें उनका भी छोटा सा सैंपल लिया। कोई भी नारी वोट नहीं दे सकती बीजेपी को, जो देख रही है कि उसकी बच्ची जैसे बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब दूसरी बात कहता हूं मैं आपसे, एक दुबे जी मारे गए थे, और दुबे जी की भतीजी, मतलब एक ऐसी भतीजे की पत्नी जिसकी शादी 1 महीने पहले हुई थी, खुशी दुबे जिसका नाम था, उसको 2 साल तक बेल नहीं मिलने दी गई थी, जबकि वो शादी होके आई थी।
उसकी गुंडागर्दी से, दुबे जी की गुंडागर्दी से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर दुबे होंगे तो मारे जाएंगे, सिंह होंगे तो नहीं मारे जाएंगे। और वो सिंह नहीं मारे जाएंगे जो ईस्टर्न यूपी के सिंह होंगे, जो वेस्टर्न यूपी के सिंह होंगे, मेरठ बुलंदशहर के, उनको मार दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि ये बेटियां एक समाज से, जो वो समाज है राजीव जी, ये वो समाज है जो देश की शक्ति है। ये किसानी करता है, ये हल पकड़ता है, देश को अन्न खिलाता है। आज से 2 साल पहले भी इनको सताया गया था। इनको दिल्ली के चौराहों पे, किनारों पे तारों से बांध दिया गया था। और ये समाज वो है, आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा अगर देखेंगे आप, यही समाज है जिनकी ये बेटियां हैं। तो इस समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो किसान वर्ग के साथ, जो कमेरे वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, उससे बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, जो समाजवादी पार्टी और बाकी लोग आरोप लगाते हैं कि एक स्टेट विशेष और एक वर्ग विशेष को छोड़कर सबके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। देखिए, वास्तविकता में जो कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटका में जो अमलेंदु जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। खड़गे जी का जिस प्रकार से इन लोगों ने अपमान किया, अमित शाह ने अपमान किया, मैंने सुना अपने कानों से, खड़गे कह के बुलाया उन्होंने पहली बार, फिर खड़गे जी कहा। खड़गे उनके पिता की उम्र के हैं और खड़गे तपे तपाए नेता हैं। उन्हें खड़गे कह के बुला के उन्होंने एक दलित नेता का नहीं, हमारे बुजुर्गियत का, हमारे जो सनातन परंपराएं, उसका अपमान किया है। उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। खड़गे जी 80 साल के पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को तपाया है इस देश के लिए। उन्होंने धूप से तपे हैं। उन्होंने खड़गे कह के उनको पुकारा है, जी नहीं कहा है, कि माननीय खड़गे जी नहीं कहा है। वो लीडर ऑपोजिशन है। अमित शाह को उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये बात की बात है, सांप कौन है, नागनाथ कौन है, लेकिन अमित शाह जो उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया है, ये भारतीय समाज का अपमान है। और ये जो बेटियों के साथ हो रहा है, ये उस समाज का अपमान है जो समाज देश के लिए समर्पित है और सबसे ज्यादा समर्पित है। ये उस बेल्ट की बात मैं कर रहा हूं जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बेल्ट है। और ये कमेरा वर्ग है, ये मेहनत करता है, ये भीख मांग के नहीं खाता। सेना में सबसे ज्यादा अगर लोग हैं तो इस वर्ग के हैं जिनके बेटियों का अपमान राजीव जी हो रहा है। जी बिल्कुल, जाट कम्युनिटी और जानते हो कि कर्नाटक में जो सरकार है वो चोरी की सरकार है। सबसे पहले वो सरकार आपने नहीं चुनी थी, बीजेपी के लोगों ने पैसा देकर, एमएलए खरीदकर वो सरकार चोरी की। उसके बाद हर काम में बीजेपी ने 40% कमीशन लिया। तो इसको हमें 40% सरकार कहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये 40% लेते हैं। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमारी सरकार आने वाली है और ये भी तय है कि बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट मिलेगी। 3 साल इन्होंने चोरी की, 40% कमीशन लिया। आपको याद होगा जब 371J की बात हुई तो अडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं किया जा सकता, और जैसे ही हमारी सरकार आई हमने वो काम कर दिया और आपको हजारों रोजगार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बनने का ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार 371J को इंप्लीमेंट नहीं करती है। 50,000 रोजगार जो आपके हैं आज वेकेंट पड़े हैं, हम इन 50,000 रोजगार को भरेंगे। स्पेशल एजुकेशन जोन पॉलिसी यहाँ आपको देंगे जिससे IITs और IIMs भी यहाँ आए और 5,000 करोड़ रुपए हम इस रीजन के लिए एलोकेट करेंगे। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ